जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। माता रानी की कृपा से सभी अच्छे होंगे। मित्रों, मैंने एक शॉर्ट डाला था शत्रु मारन के ऊपर, जिसमें पूरा मैंने प्रोसेस समझाया था कि कैसे आप एक नींबू और एक कील की मदद से शत्रु को जो है आप मौत की घाट उतार सकते हैं या उसे मृत्यु तुल्य कर सकते हैं। तो आप लोगों ने उस वीडियो में जो मैंने समझाने की कोशिश की है उसे पढ़ा है, उसे जाना है और बहुत सराहा है। अच्छे व्यूज़ आए हैं उस शॉट के ऊपर। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न भी हैं। कुछ का कहना है कि इस तरह की वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पे नहीं डालनी चाहिए, और कुछ का मानना है कि ये जो प्रोसेस बताया गया है ऐसे नहीं हो सकता है। कई लोग बोल रहे हैं ऐसा होता है। तो बहुत सारी किंवदंतियाँ जो हैं वो लोगों के माइंड में हैं। तो मैंने सोचा कि किसी ने कमेंट सेक्शन में कमेंट भी किया था कि इसके ऊपर डिटेल में जानकारी दें, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक डिटेल में आज एक वीडियो बना दूं। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। शत्रु मारण जो प्रक्रिया है षट कर्मों में आती है, क्या ये प्रक्रिया होती भी है या नहीं होती है? क्या ये किताबी ज्ञान रह गया है या प्रैक्टिकली ये सब होता है? जो भी आपके मन के प्रश्न हैं, मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में आपके मन में जो संशय हैं वो कवर हो जाएं। लेकिन शर्त ये है कि आपको वीडियो अंत तक देखनी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। और जो पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल सच्चे भगत पर आया है और अगर हमारे छोटे से परिवार से जुड़ना चाहता है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आगे जो वीडियोस आएंगी उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। और भक्ति का मार्ग कैसा है वो उसे पता चले कि कैसे हम अपने भक्ति के मार्ग पर चलकर अपने इष्ट का पूजा पाठ करके तदनंतर हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, विषय वस्तु से हम भटकते नहीं, क्योंकि टॉपिक में समझाने के लिए बहुत कुछ है। तो आज बात करेंगे हम शत्रु मारण के बारे में। देखिए मित्रों, शत्रु मारण जो है, मारण प्रक्रिया जो है बहुत सारे तरीकों से की जाती है। इसमें एक तरीका तो ये होता है कि एक अनुष्ठान किया जाता है जिसमें निश्चित अवधि के बाद शत्रु का जो है वो मारण यानी उसकी मृत्यु जो है वो हो जाती है। एक होता है जो तत्काल, जैसे आपने सुना भी होगा कि हांडी मूठ घात जो भेजते हैं वो तत्काल होता है, और जो कुछ अवधि के बाद होता है वो तत्काल नहीं होता है। उसमें एक रिचुअल किया जाता है, उसमें व्यक्ति जो है वो धीरे धीरे जो है वो मृत्यु को प्राप्त करता है। जैसे उसे कोई गंभीर बीमारी लग जाती है ना। कईयों की आंतें बंद हो जाती हैं, कईयों को सोकड़ा पड़ जाता है। सोकड़े का मतलब होता है कि उसका शरीर जो है वो सूखता जाता है। तो मारण के भी बहुत सारे भेद हैं। जैसे शत्रु को पागल कर दिया जाता है और वो दर बदर भटकता है, इधर उधर से गंदी चीज़ें उठाकर खाता है, अपना मल मूत्र पीता है और एक दिन उसे गंभीर बीमारियां लग जाती हैं, फिर वो मर जाता है। हो सकता है वो किसी व्हीकल के नीचे आके मर जाए। तो मारण जो है वो अपने आप में एक सब्जेक्ट है, और इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिनका अनुसरण किया जाता है। लेकिन ये विद्या जो है वो सिर्फ और सिर्फ गुरु के द्वारा ही अपने शिष्य को दी जाती है। और शिष्य जो है, ऐसे नहीं है कि आपने YouTube में मेरी वीडियो देखी और लगे घर पे करने, नहीं। जो हमारे गुरुजी थे जिन्होंने हमको ये मारण मंत्र दिया हुआ है, और केवल 1 या 2 लाइन का ही है वो, और जब मुझे उन्होंने दिया था तो मैं बड़ा हैरान हुआ था। मेरे को ऐसे मजाक सा लग रहा था कि ये 2 शब्द बोलकर क्या कोई किसी का मारण कर सकता है। लेकिन जब मैंने उनको प्रैक्टिकली इन चीज़ों को यूज़ करते देखा तो मुझे लगा कि नहीं,
जो किताबी ज्ञान है वो तो किताबी ज्ञान है, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी जो शिष्यों को अपने गुरुओं से ज्ञान मिला है, उनसे तंत्र का ज्ञान मिला है, भक्ति का ज्ञान मिला है, मंत्रों का ज्ञान मिला है, वो ही असली प्रैक्टिकल वर्क है। किताबों में कहीं कहीं जगह मैंने देखा वो मंत्र मिल जाते हैं, लेकिन जहाँ तो वो गलत लिखे होते हैं, जहाँ आधे अधूरे होते हैं। और जब हम किताबों में से पढ़ के उनका जाप करना शुरू करते हैं तो फिर होगा क्या, उससे आपका नुकसान ही होगा, नेगेटिविटी ही जकड़ेगी आपको, आप पागल हो सकते हैं, मृत्यु हो सकती है आपकी। तो गुरु के बिना सबसे पहले कोई भी षटकर्म है वो गुरु के बिना नहीं किया जा सकता। खासकर मारण क्रिया, मारण क्रिया जो है वो गुरु ने उस मंत्र को जपा होता है, उसमें एक ऊर्जा को पैदा किया होता है, फिर अपने शिष्य को ट्रांसफ़र किया होता है। और मारण मंत्र या मारण तंत्रों में मैक्सिमम गुरु जो होते हैं वो अपने शिष्य को कसमें उठाते हैं कि इसका तुम कभी प्रयोग नहीं करोगे। ये इस तरह से हो जाता है जिस प्रकार से वो उन्होंने आपके हाथ में हथियार तो दे दिया है, लेकिन वो चाहते हैं कि इस हथियार का आप कभी भी इस्तेमाल ना करें। उस समय कसमें दी जाती हैं कि इस मंत्र का आपने किन अवस्थाओं में प्रयोग करना है। ऐसे नहीं कि किसी ने आपको थोड़ा सा बुरा भला कह दिया और क्रोध में आके आपने उसको मारण मंत्र चला दिया, ऐसा नहीं होता है। और जो व्यक्ति मारण मंत्र चलाता है उसके शरीर में भी शक्ति होनी चाहिए, तप होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपने मारण मंत्र चला दिया और अगला किसी और के पास पहुंच गया और वो आपसे भी बड़ा ज्ञानी, आपसे भी ज़्यादा निपुण निकला और तंत्र का ज्ञान रखने वाला निकला, अगर उसने उस चीज़ को मोड़ दिया, तब ये शक्ति, जो कि मेरे गुरु ने भी बताया था कि 3 गुना जो है वो वापस आती है। तब अगर आपका ऑरा स्ट्रांग ना हो तो वो आपको ख़त्म भी कर सकती है, आपकी मृत्यु भी हो सकती है, झटका तो आपको बहुत बड़ा लग ही जाएगा। तो ये चीज़ें ऐसे नहीं करनी है। मैंने उसमें एक प्रोसेस समझाया था, जो ये नींबू वाला प्रोसेस ही है। इसमें क्या किया जाता है, एक साफ़ सुथरा नींबू लिया जाता है जिसमें कोई दाग ना हो, जो सड़ा हुआ ना हो, और एक ली जाती है लोहे की कील। ठीक है मित्रों, लोहे की कील ली जाती है। पहले हम प्रोसेस समझ लेते हैं। अगर आप किसी जैसे मंगलवार शनिवार को ये करें या फिर अमावस्या में करें, कुछ ऐसे दिन होते हैं जैसे होली का दिन होता है, दीपावली का दिन होता है, और इस तरह की प्रक्रियाएं अगर की जाएं तो ये प्रक्रियाएं जो हैं वो ज़्यादा कारगर सिद्ध होती हैं। तो नींबू लिया जाता है और जो कील है वो ली जाती है। फिर नींबू जो है उसके ऊपर शत्रु का नाम लिखा जाता है, और अगर शत्रु की माँ का नाम पता हो तब तो और भी बेहतर है। उसकी माँ का नाम लिखा जाता है, शत्रु का नाम लिखा जाता है, और फिर हमने वहीं बैठकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक मंत्र का जाप करना होता है, जो मैं यहाँ नहीं बताऊँगा क्योंकि गुरु द्वारा दिया गया मंत्र है और गुरु ने आदेश दिया है कि ये मंत्र किसी को बताना नहीं है। किसको देना है ये भी बताया हुआ है, किसको इस मंत्र की ज़रूरत होती है ये भी बताया गया है इसमें। तो मंत्र भी ऐसे हार्डली 2 लाइन्स का है, उसे पढ़ना भी सिर्फ 5 बार है, मिनिमम 5 बार, मैक्सिमम जितनी बार भी आप पढ़ सकते हैं। और जितनी बार वो एक मंत्र आप पढ़ेंगे उतनी बार कील के साथ शत्रु के नाम जो आपने नींबू के ऊपर लिखा हुआ है उसके ऊपर प्रहार करना है। जैसे जैसे आप प्रहार करेंगे, आप सुई जो है इधर मारेंगे और सुई जो है आपके शत्रु को जाकर लगेगी। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। तो अगर मैंने इसका थोड़ा सा यूट्यूब पर नॉलेज दे दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति ये कर लेगा। कैसे कर लेगा? अगर उसे गुरु द्वारा दिया गया मंत्र ही नहीं पता होगा तो वो कैसे करेगा? तो बहुत सारे लोग जो हैं कमेंट सेक्शन में इसका कंट्रोवर्सी कर रहे थे। हमने चैनल खोल रखा है एक आपको नॉलेज हो हर चीज़ का। कच्चे कलुए की साधना भी मैंने दी हुई है, लेकिन मंत्र थोड़ी बताया है।
मंत्र ही तो ईश्वर है, मंत्र ही तो तंत्र है, मंत्र के बिना तो कलयुग में कुछ नहीं हो सकता, ये तो हमारे वेदों में भी लिखा गया है। तो ये मंत्र ना हम इस्तेमाल करते हैं, ना ही हमें ज़रूरत है, माँ भगवती की सिर्फ भक्ति करते हैं। अगर कोई शत्रु मेरा नुकसान करना चाह रहा है तो स्वयं माँ भगवती देखेगी उसको, हमें किसी का मारण करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि जब आप एक फील्ड में जाते हैं, मान लीजिए आप एक डॉक्टर हैं और आप एक सर्जन हैं, ठीक है, तो मान लीजिए आप कार्डिक सर्जन हैं और आपको ये बताया जा रहा है कि आपको पता है कि आप किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लेकिन वो कब करेंगे? जब आप उसकी बहुत ज़रूरत है। ऐसे थोड़ी कि कोई भी व्यक्ति आया, उसके हार्ट में थोड़ी भी प्रॉब्लम है तो आप उसको नया दिल डाल देंगे, ऐसा नहीं होता। जो कार्डियोथोरेसिक वाले होते हैं, बहुत रेयर केसेस में सर्जरी का वो स्टेप उठाते हैं जहां बहुत ज़रूरत होती है। उसी तरह तंत्र विद्या है, मारण कर्म वहीं किया जाता है बहुत सारे रेयर केसेस में। और मुझे यकीन है, मुझे कॉन्फिडेंस है कि हमारे इंडिया में जितने भी भगत हैं, तांत्रिक हैं, ओझा हैं, उन्होंने अपने जीवन में कहीं एक आधी बार ही मारण का प्रयोग किया होगा। किसी के लिए मारण का प्रयोग इतनी जल्दी अनायास ही कोई नहीं कर लेता और पैसों के लिए भी नहीं कर लेता, क्योंकि इसमें बहुत खतरा होता है। ये तो सिर्फ लोगों से ठगी के लिए वो एक रिचुअल सा दिखा देते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो सिर्फ लोगों को ठगने का एक प्रोसेस होता है। तो बहुत सारी मतलब क्रियाएं हैं, जैसे इसमें शमशानी क्रियाएं भी आती हैं मारण की, जिसमें जलते हुए शव के ऊपर उड़द के दाने पकाए जाते हैं, फिर उन दानों को रखा जाता है और जब मारण क्रिया करनी होती है तो उनमें उपयोग किया जाता है। बहुत सारी हैं ऐसे। शमशान से भी मूठ घात उठाई जाती है, जब तत्काल ही आपको रिज़ल्ट चाहिए तो उसका प्रोसेस अलग होता है। तो आपके नॉलेज के लिए हर चीज़ बताई जाती है, वीडियो को देखें, उसे समझें कि उसमें क्या बताया जा रहा है। पर मंत्र जो है वो हर व्यक्ति को नहीं दे सकता। मंत्र उसी व्यक्ति को दिया जाता है जो व्यक्ति इसके काबिल है। पहले उसकी प्रकृति देखी जाती है, उसका नेचर देखा जाता है। ऐसे थोड़ी है कि मतलब वो गुस्सेल स्वभाव का हो, उसको मैं मारण मंत्र दे दूं और वो घर में जाके सभी के ऊपर मारण करना शुरू कर दे। इसमें उसका तो नुकसान होगा और गुरु का भी होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें पहले गुरु से होकर गुजरेंगी, फिर वो शिष्य तक पहुंचेंगी। तो नॉलेज के लिए सब कुछ हमारे चैनल पे दिया जाता है। हम और भी वीडियोस इससे रिलेटेड बनाएंगे, आपके संशय जो है वो दूर करेंगे। लेकिन मंत्र सभी को नहीं दिया जाता है, वो उसके लिए गुरु शिष्य परंपरा में आना पड़ता है। और फिर अपने शिष्य को जब ये मंत्र दिया जाता है तो उससे कुछ वादे, कुछ कस्में लिए जाती हैं, उसके बाद में उसको मंत्र दिया जाता है। एक क्रिया में तो मंत्र भी नहीं है, सिर्फ प्रोसेस है वो कि आपने ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ऐसे करना है। उस समय जब आप बोल देंगे, जो बोल देंगे वैसा ही हो जाएगा, उसमें कोई मंत्र जाप भी नहीं करना है। अब वो प्रोसेस मैं सबको बताने लगा तो तब तो सुबह उठकर सब यही बोलेंगे कि फ़लाँ का बेड़ा गर्क हो जाए, वो मर जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। तो वैसा होना भी शुरू हो जाएगा, लेकिन ये विधि के विधान के विपरीत है। तो जो योग्य शिष्य होता है उसको ही इसका नॉलेज दिया जाता है और उसका स्वभाव भी देखा जाता है। तो आशा करता हूँ शत्रु मारण के बारे में जो मैंने आज आपको जानकारी दी है, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हाँ, इस चीज़ को मैं ज़रूर एक्सेप्ट करूँगा कि शत्रु मारण प्रक्रिया जो है वो है, ऐसा नहीं है कि ये प्रक्रिया नहीं है। लेकिन एक साधक मुश्किल से भी अपने पूरे जीवन में 1, 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार ही इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करता है। जब इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है उसके लिए अपने गुरु की आज्ञा लेता है, अपनी इष्ट की आज्ञा लेता है। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।